हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर 2 फाइनेंसिंग डिसीशंस। सो हम थियोरी की तरफ से नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली जो है प्रॉब्लम की तरफ से जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए हम ये प्रिपेयर कर रहे हैं। सो प्रॉब्लम्स जो है हमें 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। सो कैलकुलेट दी लिवरेजेस। जस्ट आपको मेन आपको EBIT जो भी है वो दिया रहेगा और आपको जस्ट कैलकुलेट करना होता है। सो यहाँ पे लिवरेजेस आर 3 टाइप्स। यहाँ पे हमें 3 टाइप का जो है लिवरेजेस दिया रहता है। फाइनेंशियल लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेजेस एंड कंबाइंड लिवरेजेस। फाइनेंशियल लिवरेजेस को हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए EBIT डिवाइड बाई EBT करना होता है। सो EBIT का जो फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। और EBT का मतलब है अर्निंग बिफोर टैक्स। सो जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड करेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स से, तो हमारा जो है फाइनेंशियल लिवरेजेस आ जाएगा, ओके। देन ऑपरेट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT है, ओके। सो कंट्रीब्यूशन को हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट आया रहेगा कंट्रीब्यूशन का उसे हम EBIT से डिवाइड करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, तो हमारा जो है ऑपरेटिंग लिवरेजेस आ जाएगा। देन कंबाइंड लिवरेजेस है, थर्ड जो है फॉर्मूला वो कंबाइंड लिवरेजेस का है। सो ऑपरेटिंग लिवरेजेस इनटू फाइनेंशियल लिवरेजेस करेंगे तो हमारा जो है कंबाइंड लिवरेजेस आ जाएगा। कंबाइंड मतलब क्या होता है, दो चीज़ का। सो इसका आंसर और इसका आंसर जो है दोनों को हम साथ में जब कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा मेन आंसर जो है कंबाइंड लिवरेजेस का आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कंबाइंड लिवरेजेस अगर क्वेश्चन में दे रहे हैं तो इन दोनों को भी फाइंड करना पड़ेगा, तभी जो हम जो है आंसर इसका फाइंड कर पाएंगे। सो लेट्स गो विद दी फॉर्मेट्स। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये दे सकते हैं। सो लेट्स गो विद दी 4 मार्क्स। सो उसके लिए हमें फॉर्मेट की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइस, ये है फॉर्मेट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द लिवरेजेस, ओके। सो पहले आएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ओके, और सेल्स। सो सेल्स आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो उसको आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद से माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपको क्वेश्चन में जो है वेरिएबल कॉस्ट भी दिया रहता है, तो वो भी आपको जस्ट मेंशन करनी है। देन कंट्रीब्यूशन, जब सेल्स से आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो आ जाएगा। देन फिक्स्ड कॉस्ट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया रहेगा, तो आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है उसे, और कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा जो है मेन आंसर आएगा वो है EBIT, मतलब इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके गाइस। नेक्स्ट हमारा जो है इंटरेस्ट मेंशन किया गया रहेगा, कितना परसेंटेज हमें लेना है, तो उसे हमें माइनस करनी है EBIT से, तो माइनस करेंगे तो हमारा EBT आ जाएगा, मतलब इंटरेस्ट हमारा हट गया, अर्निंग बिफोर टैक्स अब सिर्फ बच गया है। सो नेक्स्ट जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें जस्ट EBIT तक देते हैं, नॉर्मली यहाँ तक देते हैं, और हमें जो है 3 लेवल्स जो भी हैं लिवरेजेस जो है वो फाइंड करने के लिए बोलते हैं क्वेश्चंस में। और नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है। सो अगर हमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहे हैं तो हमें टैक्स जो है माइनस करना होता है, तो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया रहेगा टैक्स कितना है, तो उसे हमें माइनस करना है EBIT से। जब हम टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब हमने टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स के बाद हमारा कितना अमाउंट पड़ रहा है वो हमें यहाँ पे बता रहे हैं। अर्निंग आफ्टर टैक्स मतलब हमें कितना अर्न हो रहा है टैक्स हमारा पे करने के बाद से। देन उसके बाद से हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना मतलब कितना हमें पे करनी है उसके बारे में बताया जाएगा। सो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, तो हमें उसे माइनस करनी है इसमें से। नेक्स्ट अर्निंग अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, मतलब अब जो अर्निंग्स है वो हम शेयर होल्डर्स को कितना कितना डिवाइड कर सकते हैं, वो फाइनल अर्निंग हमारा यहाँ पे लास्ट में शो कर देगा, ओके गाइस। सो हम प्रॉब्लम के साथ चलते हैं। सो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम जो है 4 मार्क्स का, ओके। सो डिटरमाइन द 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आपको लिवरेजेस जो है निकालनी है तीनों टाइप्स के।
फाइनेंशियल लिवरेजेस, ऑपरेटिंग लिवरेजेस और कंबाइंड लिवरेजेस। सो फर्स्ट हमें क्या क्या दिया गया है हमें देख लेते हैं वो। सो सेलिंग प्राइस हमें जो है पर यूनिट्स आप में मेंशन किया गया है। यहाँ मतलब डायरेक्टली जो अमाउंट है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो दिया नहीं गया है, पर यूनिट पे दिया गया है। सो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम वो कैलकुलेट करते हैं थोड़ी देर में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सो वेरिएबल जो कॉस्ट है पर यूनिट वो भी हमें दिया गया है क्या, 5 रुपीज़। देन फिक्स्ड कॉस्ट हमारा है 1,20,000, उस पर जो है नेक्स्ट 10% डेप्थ कैपिटल जो हमारा इंटरेस्ट है वो दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट ₹3 लाख, मतलब 10% डेप्थ कैपिटल है हमारा 3 लाख के ऊपर। नेक्स्ट नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड, पर यूनिट सोल्ड मतलब कितना नंबर ऑफ़ यूनिट हमारा जो है सेल हुआ है। सो 90,000 यूनिट जो हमारा है वो सेल हुआ है। सो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो पहले है सेल्स हमारा कितना हुआ है 90,000। सो 90,000 सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा कितना है 8 है, तो 90,000 इंटू 8 करेंगे तो हमारा 7,20,000 हमारा यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो हमारा फॉर्मेट था उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट हमारे सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट को हमें माइनस करनी है। तो वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो है सिर्फ 5 रुपीज़ हमें मेंशन किया गया है, वहाँ पे कोई अमाउंट दिया नहीं गया है। तो हम से नंबर ऑफ़ यूनिट सोल्ड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। सो 90,000 इंटू 5 करेंगे तो हमारा 4,50,000 आ रहा है। तो इससे हम इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारा 2,70,000 हमारा जो है वो आएगा। वो है हमारा कंट्रीब्यूशन, मतलब कितना एक कंपनी में हमारी तरफ से कंट्रीब्यूट हुआ है टोटल। नेक्स्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया गया है, हमारे जो कंपनी की तरफ से होता है वो एक फिक्स्ड कॉस्ट देते हैं, तो वो होता है यहाँ पे मेंशन किया गया है 1,20,000। सो 2,70,000 माइनस 1,20,000 करेंगे तो 1,50,000 हमारा जो है रिमेनिंग हमारे पास बचता है। सो वो हमारा हो गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इतना हमारे पास अर्न हुआ है कब, बिफोर हम इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले, ठीक है। सो अब माइनस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट हमें जो अर्निंग हुआ है उसमें से हम इंटरेस्ट जो है माइनस कर देंगे। तो इंटरेस्ट माइनस करने के लिए हमें कहिए डेप्थ कैपिटल, यहाँ पे हमें मेंशन किया है 10% ऑफ डेप्थ कैपिटल ऑन 3 लाख। सो 3 लाख हमारे पास है, उसमें से इंटू 10% करेंगे तो हमारा जो है 30,000 आ रहा है, तो ये हमारा इंटरेस्ट है। सो 1,50,000 माइनस 30,000 करेंगे तो हमारा 1,20,000 जो है EBIT है, मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद से हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स से पहले हमारा अर्निंग जो है EBIT होता है। सो ये हो गया हमारा। अब इसके अकॉर्डिंगली हम जो है जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 3 टाइप्स ऑफ लिवरेजेस, सो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए FL। सो फर्स्ट वन है फाइनेंशियल लिवरेजेस। सो फाइनेंशियल लिवरेजेस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ये फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाई EBT इक्वल्स टू 1,50,000। हमारा EBIT हमारा कितना आया है, यहाँ पे देखिए EBIT है 1,50,000 है, तो 1,50,000 का हम जो है यहाँ पे ले लिए हैं। नेक्स्ट EBT हमारा कहाँ पे है, लास्ट, तो 1,20,000। सो 1,50,000 माइनस डिवाइडेड बाई 1,20,000 करेंगे तो हमारा 1.25 आया है। और हाँ, इसका इस चैप्टर में मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम्स जो है मेंशन करें। अमाउंट आप जो ये मेंशन कर रहे हैं अमाउंट 1.25, उसके साथ अगर टाइम्स आप मेंशन नहीं कर रहे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ये मैंडेटरी है। सो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आप आंसर लिखने के बाद से ये टाइम्स लिखना ना भूलें। देन ऑपरेटिंग लिवरेजेस, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। सो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया है 2,70,000, तो उसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, डिवाइड बाय EBIT हमारा कितना है 1,50,000। सो 1,50,000 यहाँ पे लेंगे, तो हम जब इस दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 1.8 टाइम्स आया है। ओके, सो ये हमारा दोनों हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंबाइंड लिवरेजेस। कंबाइंड लिवरेजेस का मतलब क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो टोटल आएगा वो हमारा कंबाइंड लिवरेजेस होगा। सो 1.25 हमारा आया था फाइनेंशियल लिवरेजेस का, और 1.8 टाइम्स जो है वो ऑपरेशन लिवरेजेस का आया था। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 2.25 आ रहा है टाइम्स। सो ये हो गया हमारा
कंबाइनेड लिवरेजेस। सो ये एक मैंने 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है इस वीडियो में सॉल्व किया।